and welcome to AMHA Science classes. So my dear 9th class students, आप सभी ने अपना सिलेबस डिस्कशन ओवरव्यू क्लास देखा होगा और उसे देख के बहुत सारे चीज़ें ट्राई किया होगा समझने का कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आई होप कई लोगों के होश भी उड़ गए होंगे, भाई इतना सारा सिलेबस है। भैया 9th क्लास जो होता है ना, वो आपके लिए क्या होता है, आपका एक बोल सकते हैं एक नींव है। किसके लिए? 10th 11th 12th। मोस्टली क्या किया जाता है कि 9th क्लास में बच्चा आके बहुत ज़्यादा लाइक 10th में जाके पढ़ेंगे, अभी तो 8th बोर्ड पास आउट हो गया है, अभी 9th में नहीं पढ़ेंगे, थोड़े दिन चलने दो, ऐसे ही जल्दी बस एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। नहीं बेटा, आपको 9th क्लास को स्किप नहीं करना है। 9th क्लास को अगर स्किप किया ना, जैसे आगे जाओगे 10th क्लास में जाओगे या इन फ्यूचर 11th 12th में जाओगे और साइंस स्ट्रीम में जाओगे, तो वहाँ पे आपके जो बेसिक है ना उसके 12 बज जाएंगे, और बेसिक के 12 बज जाएंगे तो जो आपको पढ़ना है आगे वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लग जाएगा। तो उस चीज़ में हमें नहीं जाना है, हमें हमारी 9th क्लास को स्ट्रॉन्ग बनाना है। भाई नींव स्ट्रॉन्ग होगी तब अच्छा होता है ना, नींव स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो रिज़ल्ट आएगा आगे। तो उस नींव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने हमारे इस बैच का नाम क्या रखा है? नींव 10। तो आप सभी का जो बैच है नींव 10 आज से स्टार्ट हो चुका है। तो बेटा उस नींव को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी क्लास, आपका बैच जो है नींव 10 2026 स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? चलिए पढ़ते हैं। तो चैप्टर है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कौन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? सेल है ना। सेल जानते हो? सेल के बारे में अभी नहीं जानते, लेकिन इस लेक्चर को या इस चैप्टर को कंप्लीट होने के बारे में बहुत जानते हैं। जैसे हमने अपने बैच का नाम रखा है नींव, क्यों? हमें 10th 11th 12th हमारा स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमारी नींव स्ट्रॉन्ग बनानी है, तो हमने उसी थिंकिंग के साथ में इसका नाम रखा नींव। साथ में बेटा ये जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं ना बायोलॉजी का, ये मान लो साइंस का एक नींव जैसा चैप्टर है। ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग मीन्स आपका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग। ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग मतलब आपका बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग। समझ में आया आपको? तो इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा क्या? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। नोटबुक ले लीजिए, अपनी NCERT बुक रखिए अपने पास में, और सभी चीज़ों को ओवरव्यू करते हुए, सही से सुनते हुए, ध्यान लगाते हुए हमें इस चैप्टर को शुरू करना है। तो शुरू करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं उन सारे टॉपिक्स की जो इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना है या कवर करना है, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल का इंट्रोडक्शन मतलब सेल के बारे में हम जानेंगे क्या है क्या नहीं है, कितने टाइप्स है, किस में क्लासीफाई किया है, किसके बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी और बेसिक कंसेप्ट के बारे में। फिर सेल डाइवर्सिटी, दैट शेप साइज नंबर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल किससे बना होता है, सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, पैसिव एंड एक्टिव मैकेनिज्म की बात करेंगे, साथ ही में सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे, जो डिटेल फंक्शन जो यानी जो भी काम हो रहा है सेल में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या फंक्शंस है, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेल डिवीज़न, दैट इज़ माइटोसिस एंड मियोसिस, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटा ये सारे जो चैप्टर्स टॉपिक्स है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए शुरू करें। तैयार है ना आप सभी लोग? तैयार है या नहीं है? ठीक है। तैयार नहीं भी हो ना तो तैयार हो जाओ अब, क्योंकि पढ़ना है, बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है व्हाट इज़ सेल। NCERT में सबसे एक बहुत बेसिक से एग्जाम्पल दे रखा है या हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये एग्जाम्पल उठाते हैं कि जिस तरीके से एक हाउस को बनाने के लिए, एक हाउस बिल्डिंग को बनाने के लिए
ब्रिक्स चाहिए, ब्रिक्स मतलब ईंटें चाहिए, उसी तरीके से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो कोई बिल्ली हो, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो, या कोई बड़ा सा एलिफेंट हो, सबको बनाने के लिए क्या चाहिए? सेल चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या मानते हैं? जस्ट ए ब्रिक्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू बिल्ड ए कंप्लीट हाउस, सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स असेंबल्ड टू बिल्ड ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे जिस तरीके से ईंटों से घर बन रहा है, उसी तरीके से सेल्स से क्या बन रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर वो मल्टीसेलुलर हो। ठीक है, द रियलिटी क्या है? द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। A cell can replicate, make a copy of itself entirely on its own। ठीक है, तो बेटा सेल हमारी जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ है, उसी के साथ में सेल के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, रेप्लिकेट की प्रॉपर्टी, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, यानी हमारी सेल्स क्या होती है? अपने आप डिवाइड होकर न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे हो जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जब एक सेल होती, देखो सिंगल एक सेल होती है, जब सेल का ग्रुप बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। एक सेल है, एक सेल और जुड़ी, ऐसे 2-3 और जुड़ी, फिर तुम्हारे 1000 में जुड़ी, लाख में जुड़ी, मिलियंस बिलियंस कहीं तक भी जा रही है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टिश्यू, यानी सेल, सिंगल सेल। फिर उसके बाद में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे? ऑर्गन। ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या बोलेंगे? ऑर्गन। अब ऑर्गन जैसे हमने देखा, आप जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें माउथ हो गया, टिथ हो गया, टंग हो गया, ईसोफेगस हो गया, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट जुड़ के क्या बनता है? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सबसे पहले सेल, सेल का ग्रुप टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना? ऑर्गेनिज्म। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल को किस में क्लासिफाइड किया गया है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाई किया गया है। किस में क्लासीफाई किया गया है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स, यूनि मतलब यहाँ पे क्या होता है? सिंगल, यानी ओनली वन। कितना है नंबर में? सिर्फ वन। रिप्रेजेंटेड एंटायरली बाय ए सिंगल सेल, ये सिर्फ एक सिंगल सेल से रिप्रेजेंट की जाती है, बनी हुई होती है। मल्टी मीन्स क्या होता है? मैनी। कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? मिलियंस ऑफ सेल्स पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं ना एग्जाम्पल यूनिसेलुलर का अमीबा, पैरामीशियम। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, उसमें क्या होता है? एक सिंगल सेल जो होती है सारे फंक्शंस क्या करती है? परफॉर्म करती है, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो फिर वो डाइजेशन, या फिर तुम्हारा रेस्पिरेशन, या फिर एक्सक्रीशन, सारा जो फंक्शन है वो कौन करता है? सिर्फ ये सिंगल सेल ही करती है। ठीक है, देयर इज़ नो डिवीजन। भाई कोई है ही नहीं तो लेबर जो काम है उसका बंटवारा कहाँ पे होगा? कोई घर में एक जना है काम करने वाला, तो वो किसको बांटने जाएगा? है ही वो अकेला, तो सारा काम ही कौन करेगा? वो अकेला ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, मल्टी सेलुलर में देखो, सिंगल सेल परफॉर्म वन और ए फ्यू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी यहाँ पे भाई बहुत सारे सेल्स है तो हर सेल का पर्टिकुलर या तो एक काम होता है या एक से ज़्यादा काम होता है। बेसिकली हर सेल का यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट वर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डिवीज़न नहीं है क्योंकि सिंगल सेल, और यहाँ पे क्या होगा? क्लियर डिवीज़न ऑफ लेबर। भाई मिलियंस ऑफ सेल्स है, अब बैठ थोड़ी ना रहेगी। आपके घर पे मान लो मम्मा है, दादी है और दीदी बुआ है, आप हो, तो सब में काम क्या होता है? डिवाइड होता है ना। लेकिन कोई घर पे मान लो एक ही जना है तो बेचारा वो अकेला ही सारा काम करेगा, बट ज़्यादा मेंबर हो जाएंगे तो काम बढ़ जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पे जो बहुत सारे मल्टी सेलुलर में क्या होता है? हर सेल के बीच में जो वर्क है वो डिवाइडेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इनका जो लाइफ स्पान है, यानी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, वो क्या होता है? शॉर्ट होता है। और यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो सेल है उसका लाइफ स्पान क्या होता है? लॉन्ग होता है। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल्स में देखिए, यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। और यहाँ पे है एग्जाम्पल में प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस।
तो बेटा आप आई होप आपको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस पता आया, चल गया, समझ में आया, कोई इशू, कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो अपने कमेंट्स में आप इजीली कमेंट्स कर सकते हैं, डोंट डू वरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है विद डाइवर्सिटी, डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स। अब साथ में जो शेप होती है सेल्स की वो क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल की क्या पाई जाती है, शेप पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो, द शेप ऑफ सेल्स डिपेंड अपॉन इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, सम एग्जाम्पल्स आर। इनकी जो शेप होती है ना बेटा, वो इनके फंक्शन पे डिपेंड करती है, किस टाइप का ये फंक्शन कर रहा है, उस फंक्शन के बेसिस पे इनकी क्या डिसाइड होती है, शेप डिसाइड होती है। जो डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स, ये जो शेप होती है सेल्स की, ये डिपेंड करती है, वेरी करती है इनके फंक्शन पे। इनके फंक्शंस डिसाइड करते हैं कि सेल का शेप कैसा होता है, ठीक है। सबसे बेसिक से आपने सुना होगा कि नर्व सेल इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि नर्व सेल क्या करती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाती है ना, कहाँ से, रिसेप्टर टू ब्रेन, जो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। फॉर एग्जांपल मान लो सपोज करो आपको कोई सुई चुभ गई, कोई नीडल आपको किसी ने चुभा दिया, तो आप ऐसे वेट करिए क्या कि चुभ रही है, फिर नर्व हमारे सेल्स लेके जा रही है इन्फॉर्मेशन, वो तुरंत होता है ना। तो वो जो आपकी नर्व सेल है वो ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन भी लेके गई है, वापस भी आई है, ठीक है। या पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्लास 10th में, अभी के लिए इतना समझो। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉन्गेस्ट। इसलिए क्या होती है, ये लॉन्गेस्ट होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन फास्ट प्रोवाइड करनी होती है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे जो स्मूथ मसल सेल्स होती है, देखो बोन सेल्स, ठीक है, ये कैसी होती है, स्पिंडल शेप होती है, लाइक दिस शेप इज कॉल्ड स्पिंडल शेप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा रेड ब्लड सेल, जो कि राउंड दिखाई पड़ती है, राउंड एंड डिस्कॉइडेड, बाइकॉनकेव भी दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। लाइक डिस्कॉइडल मीन्स बाइकॉनकेव ना, अनदर वर्ड फॉर इट। नेक्स्ट है ओवन एंड एक सेल, जो स्पेरिकल शेप का होता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरॉन नर्व सेल, आगे ना लॉन्ग इलोंगेटेड एंड ब्रांच, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका स्पर्म सेल, फैट सेल, ओके। तो दिस इज योर वाइट ब्लड सेल। तो ये शेप्स होती है हमारे सेल्स की, ये वेरी करती है ऑन देयर फंक्शन, ठीक है बच्चे बाटी। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम जो पढ़ेंगे उसके लिए प्रिपेयर होने से पहले आपको आज जो हमने पढ़ा है उसको कंप्लीट तरीके से क्या करना है, रेडी करना है। आज के लिए जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हम अपने अगले टॉपिक को अच्छे से कवर करें, ठीक है। तो पढ़िए, अपने नोट्स अच्छे से बनाइए। बाकी आपको नोट्स जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अभी के लिए यहाँ से पढ़िए, नोट्स बनाइए और जल्दी जल्दी पढ़ के, बहुत जल्दी पढ़ना है ना, और अच्छे से इंटेलिजेंट शार्प साइंस को फेवरेट बनाना, नहीं बनाना। तो गो एंड डू योर स्टडी। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।